गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे लोग। ठीक है। एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। अच्छा, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। कल आप सही कह रहे थे, मैं पीडीएफ भूल गया था अपलोड करना। तो मैंने पीडीएफ कर दी है, अभी अभी तुरंत की है, थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले दोनों क्लासेस की मैंने कर दी है पीडीएफ। ठीक है, तो अब आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग जो है वो बात कर रहे थे किस पे? तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको बोला कि देखो, ऐसा है कि जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लेकिन आप लोग मानते हैं नहीं। मान लिया करो यार, क्यों नहीं मानते हो बात? है, काहे नहीं मानते हो बात? नमस्कार भैया, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। जी जी जी, प्रणाम 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 सभी लोगों को, प्रणाम। बताइए, अनुमति हो तो आगे बढ़ा जाए? अनुमति हो तो आगे बढ़ जाएं, शुरू करें? ठीक है, पेन कहाँ चला गया यार? अरे एक मिनट रुक जाओ, जरा पेन मंगा लेने दो। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आज से अपना ये प्रॉपर वाला स्टार्ट होने वाला है। ठीक, पेन दे देना भाई। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कल किसने कमेंट किया था कि सर ये तो गलत बात है यूट्यूब के ऊपर कि हमने कोर्स लिया है, यहाँ फ्री में क्लास जा रही है? अरे वो पहली क्लास थी जो फ्री गई थी। बच्चे कई बार डेमो क्लास के लिए बोल देते हैं ना, तो मैंने ही कहा था कि एक एक फ्री क्लास सबकी डलवा दीजिए, जिससे जिसको भाई लेना है। कई लोग होता है कि पहले डेमो देखना चाहते हैं ना, कि क्या डेमो लेते हैं, किस तरह पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन के ऊपर। नमस्कार रोशन जी, नमस्कार। बस पेन आ जाने दीजिए, शुरू कर रहे हैं। पेन लेने गया लड़का। ठीक है, धन्यवाद। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 पक्ष हैं। तो पहला जो पार्ट है जिससे हम शुरुआत करेंगे वो है 1885 से 1905 तक, मतलब शुरुआत तो ऑलरेडी हो ही गई है। दूसरा जो पार्ट है वो है 1905 से 1920 तक। ठीक, और तीसरा जो पोर्शन है वो है 1920 से 1947 तक। ठीक, ठीक है, क्लियर है? तो इस पूरे टाइम पीरियड के लिए, इस पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या है? इस पूरे टाइम पीरियड के लिए आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना से ये शुरू होगा। किससे शुरू होगा? कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1885 में, और यहां से ये शुरू होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस कांग्रेस की पहली मीटिंग में केवल 72 आदमी थे, क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस डे 1 से आजादी की मांग करने लगेगी? सर, झारखंड पीजीटी हिंदी के लिए भी कोर्स है क्या? तभी तो मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि कितने बार कोर्स लोगे। एक बार महापैक ले लो, अगली बार जब भी डबल वैलिडिटी वाला ऑफर आए, थोड़े दिन देख लेना, जब भी आए मेरा वाला कोड लगा लो, वो सस्ता हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड किए होगे तो क्वाइंस मिला होगा, टेस्ट वेस्ट करोगे तो उसमें क्वाइन मिलते रहते हैं।
इकट्ठा जुटा पटा के एक बार में ले लो, 400-500 रुपये सस्ता पड़ जाएगा और 2 साल के लिए छुट्टी, कोई दोबारा कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? कभी इसके लिए कोर्स, कभी उसके लिए कोर्स। अगले 2 साल बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, चुनाव है लोकसभा का, सबसे सही समय है। लेकिन कोड हमारा लगाइएगा Y793, याद रखिएगा, ठीक। कोड क्या लगाना है? Y793, ठीक है। लगना चाहिए ना कि भाई अपनी भी दबंगई है, ठीक है। सर आज सिर्फ आज का ही क्लास है? हाँ गौतम जी, क्लासेस जो एप्लीकेशन की होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं। मैंने अपनी क्लास, चूंकि मैं 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे एप्लीकेशन वहाँ वाईटी पे क्लास हो रही है, तो मैंने अपनी क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में लगवा दी है, क्योंकि बाकी दिन फिर क्लासेस का नंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब चलिए छोड़िए इस सब बातों को, सुनिए अब पढ़ाई करते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होगी। मैंने आपसे कहा कि क्या कांग्रेस डे 1 से आजादी मांगने लगेगी? क्या कांग्रेस डे 1 से आजादी मांगने लगेगी? नहीं। इसका मतलब अगर हम कह दें कि इन इनिशियल फेज कांग्रेस अपने नेचर में क्या थी? मॉडरेट थी, तो गलत तो नहीं होगा ये कहना। तो अपने आरंभिक दौर में कांग्रेस क्या थी? नरमपंथी थी। अपने आरंभिक दौर में कांग्रेस क्या थी? नरमपंथी थी। और ये लोग किसकी डिमांड करेंगे? तो इनकी मांग क्या रही होगी? इनकी मांग को अगर एक शब्द में समेट दिया जाए तो इनकी मांग थी स्वशासन की। ये क्या मांग रहे थे? सेल्फ रूलिंग मांग रहे थे। ये क्या मांग रहे थे? सेल्फ रूलिंग मांग रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे। ठीक, क्या मांग कर रहे थे? स्वशासन की मांग कर रहे थे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो यहां पहले ये समझ लेते हैं कि कांग्रेस के लोगों की डिमांड क्या थी, मांग क्या थी, ठीक है। तो अगर हम कांग्रेस की डिमांड के बारे में बात करें अपने इनिशियल फेज में, कांग्रेस डिमांड्स, कांग्रेस की क्या क्या डिमांड थी? देखो भैया सीधी बात है, जो प्रॉब्लम होगी वही क्या होगी? डिमांड। भारत के उस समय के भारत में जो समस्याएं चल रही होंगी, ठीक है, जो समस्याएं चल रही होंगी वही उनकी मांग हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रशासन में इंडियंस को प्रॉपर तरीके से शामिल किया जाता होगा? क्या प्रशासन में इंडियंस को प्रॉपर तरीके से शामिल किया जाता रहा होगा? नहीं। तो तुम होते तो पहली डिमांड क्या करते? प्रशासन का भारतीयकरण करना। प्रशासन का क्या करना? भारतीयकरण करना। मतलब पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्वशासन बोलते हैं। पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को क्या बोला जाता है? स्वशासन बोला जाता है, कि हमारे खुद से शासन करने दीजिए, हमें प्रशासन में भागीदार बनाइए। ठीक, तो प्रशासन का भारतीयकरण करना। अच्छा दूसरी बात बताओ जरा, जिस भारत में पश्चिमी शिक्षा आने से फायदा हुआ है, क्या भारतीय ये मांग नहीं करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हो? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो दूसरी मांग क्या हो जाएगी? पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए। भारत का इस्तेमाल ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते हैं और ब्रिटेन में जाकर फैक्ट्रीज में क्या करते हैं? उसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारे यहाँ इलाके बेच देते हैं। तो भैया बजाय हमारा सामान ब्रिटेन ले जाने के यहीं इंडस्ट्री लगा दो। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी या नहीं होगी? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी या नहीं होगी? तो औद्योगिक क्या किया जाए? औद्योगिक विस्तार किया जाए। औद्योगिक विस्तार किया जाए। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन किया जाए। उसी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपेंशन किया जाए, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा और बताइए जरा,
प्रशासन में भारतीयकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो नौकरियों की बात तो हो ही रही है, लेकिन कानून बनाने वाली जो संस्था है, जो विधान परिषदें हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के लिए शामिल होने की बात होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। तो चौथी बात क्या हो जाएगी? विधान परिषदों में, विधान परिषदों में भारतीयों को अधिक जगह दी जाए। ठीक है, मोर सीट्स, मोर सीट्स फॉर इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो अधिक से अधिक जगह दी जानी चाहिए, ये बात भी होगी। और सुनिए जरा, तो आईसीएस एज को बढ़ाया जाए। कल मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज की एज को घटा के 19 साल कर दिया गया था और बोला गया कि परीक्षा कहाँ होगी? लंदन में होगी। तो बोलेंगे और परीक्षा क्या होनी चाहिए? लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। भाई ये नहीं कह सकते कि खाली लंदन में करा रहे हो कि ऐसा करो केवल भारत में कराओ, नहीं। बोलेंगे लंदन में कराओ लेकिन भारत में भी कराओ। भाई जो जा सकता होगा वो चला जाएगा, जो नहीं जाएगा कम से कम इंडिया में तो पेपर देगा। तो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में एज को बढ़ाने की बात की गई, 23 साल करने की बात की गई थी और बोला गया परीक्षा भारत के साथ साथ, लंदन के साथ साथ भारत में भी ली जाए। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइएगा जरा, किसानों से लगान ज्यादा लिया जा रहा होगा या कम? किसानों से लगान ज्यादा लिया जा रहा होगा या कम लिया जा रहा होगा? अंग्रेज किसानों से लगान ज्यादा ले रहे होंगे या कम ले रहे होंगे? ज्यादा। तो आप क्या करते कांग्रेस के होने के नाते? कहते लगान में क्या करो? कमी करो, लैंड रेवेन्यू कम करो। तो किसकी बात होगी? लैंड रेवेन्यू रिडक्शन की बात होगी, लैंड रेवेन्यू रिडक्शन की बात होगी। ठीक, ये बताओ, मजदूरों से काम ज्यादा ले रहे होंगे या कम ले रहे होंगे? मजदूरों से काम ज्यादा ले रहे होंगे या कम ले रहे होंगे? ज्यादा ले रहे होंगे। और पैसा उनको ज्यादा मिल रहा होगा या कम? तो क्या मांग करते तुम? कांग्रेस के होते तो क्या मांग करते? अगर आप कांग्रेस से होते तो आप क्या डिमांड करते मजदूरों के लिए? तो सुषमा जी कह रही हैं कि लेबर कम पैसा ज्यादा। ये सही मांग है? क्या ये मांग सही है कि हमसे काम कम लीजिए, हमको पैसा ज्यादा दीजिए? इसको बोलते हैं इलीगल डिमांड। ये मांग नहीं कर सकते, है कि नहीं? आपकी मांग क्या होगी कि काम के घंटे सीमित किए जाएं। 12-12 घंटे खटाते थे मजदूरों को बुला के, तो बोला जाएगा काम के घंटे सीमित करिए, वर्किंग आवर लिमिटेड करिए और मजदूरी बढ़ाइए। ठीक, तो क्या बोलेंगे? हाँ, काम के अनुसार पैसा दीजिए। बिल्कुल। तो मजदूरों के काम के घंटे सीमित किए जाए
मजदूरों के काम के घंटे सीमित किए जाएं और उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। तो वर्किंग आवर्स शुड बी लिमिटेड, वर्किंग आवर्स शुड बी लिमिटेड और शुड बी फिक्स्ड एंड वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, वेजेस शुड बी इंक्रीज। ठीक है, वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। तो ये जो डिमांड है, इनके अलावा और भी डिमांड थी, मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया। ये जो डिमांड है इनको सरकार के सामने रखा जाएगा। एक वर्ड में हम इस डिमांड को क्या कह सकते हैं, एक वर्ड में हम इस डिमांड को कह सकते हैं सेल्फ रूलिंग, स्वशासन। और इस काम, इस पूरे के पूरे डिमांड का तरीका क्या रहा होगा, मेथड क्या रहा होगा, मेथड ऑफ डिमांड, मांग का तरीका क्या होगा। तो तरीका यह था कि ये क्या करते थे, कानून की सीमा के भीतर रहकर मांग किया जाता था, विद इन द लिमिट ऑफ लॉ, जिसको राजवामबद्ध, मतलब कि जो राज्य का तरीका है उसके अंदर रहकर। मैंने आपको सवाल भी कराया था वाईटी पे, ठीक है। तो विद इन द लिमिट ऑफ लॉ, यानी कैसे, यानी कैसे, संवैधानिक तरीके से, कैसे, संवैधानिक तरीके से। तो सरकार के साथ रहकर, सरकार के साथ रहकर, सरकार को नाराज नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस अभी नई नई बनी है। इसी को तुम बोलते हो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो भारत की जनता और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर का काम करे। क्यों? अगर भारत की जनता सीधे अपना गुस्सा निकालती ब्रिटिश सरकार पे, तो फिर 1857 के हिसाब से क्या होने लगता, विद्रोह होने लगता। ठीक है सर, वाईटी में नहीं कर पाती हूं, यहां से कवर हो जाएगा। सोनम जी 8-10 वीडियो है, जब आपको मौका मिले, जैसे कल संडे है ना, तो एक वीडियो निपटा दीजिएगा। ठीक, हम वैसे यहां दे देंगे, सारा क्वेश्चन देंगे, जितना हम वाईटी पे कराएं उस सबका फाइल बना के देंगे। लेकिन अगर मिल जाए मौका तो देख लीजिए, नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गौतम जी डाल दिया पीडीएफ। कल मैं माफी चाहता हूं, कल मैं नहीं डाल पाया, मेरे को लगा शायद कि मैंने डाल दिया था। इतना थक जाता हूं घर जाते जाते कि याद नहीं रहता, मेरे को लगा ऐसे कि मैंने डाल दिया है पीडीएफ, क्योंकि मैंने बाकी बैचेस में डाल दिए थे, आप वाला मिस हो गया था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोनों पीडीएफ डाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका भारत की जनता सीधे ब्रिटिश पे गुस्सा ना निकाले, इसलिए बीच में क्या बना दिया जाएगा, कांग्रेस बना दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ए ओ ह्यूम ने क्या किया, ए ओ ह्यूम ने क्या किया, एक सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी बना दी। क्या बना दी, एक सेफ्टी वॉल्व की क्या बना दी, एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट कर दिया, एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट कर दिया। ठीक है, सुरक्षा कपाट, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। हम इसी चीज को उल्टा भी तो कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस का इस्तेमाल सेफ्टी वॉल्व के तौर पे किया, क्या हम इसी बात को ऐसे नहीं कह सकते कि हम पहले चाहते थे कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें, पर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने एक आदमी का पहले सहारा लिया, और सहारा लेकर उसकी मदद से हमने पहले क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट बना दिया। अब एक बार इंस्टीट्यूट बन जाए तो जैसे जैसे हमारा पब्लिक सपोर्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है या नहीं हो सकता है?
सर प्लीज पॉलिटिकल साइंस का क्लास कब से होगा? पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या, पॉलिटी की क्लास की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट? हो सकता है ना पॉलिटी आर्टिकल वाला। अरे बोला तो है, पहले मेरे को ये पढ़ा लेने दो, उसके बाद शुरू करूंगा। पहले हिस्ट्री फिर पॉलिटी, ठीक है? तो सेफ्टी वॉल्व की जो थ्योरी है ना, उसमें यही है कि अगर ए ओ ह्यूम ने हमारा इस्तेमाल किया तो हमने भी उनका इस्तेमाल किया। तो नोट करके यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे कि जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इसको जिन्होंने दिया था ना इस सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी को, उनका नाम था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, ठीक, क्या नाम था? विलियम वेडरबर्न। और विलियम वेडरबर्न थे कौन? ये ए ओ ह्यूम के जीवनीकार थे। ए ओ ह्यूम के क्या थे ये? जीवनीकार थे, बायोग्राफर थे। क्या थे ये? बायोग्राफर थे, ठीक है? क्या थे ये? बायोग्राफर थे। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या थे? बायोग्राफर थे। एक्चुअली ये थ्योरी इन्होंने दी थी, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी का खंडन भी किया था और कुछ ने इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया था। तो ऐसे ही एक भारतीय नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत को बताते हुए कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक? कांग्रेस वॉज द प्रोडक्ट ऑफ डफरिन्स माइंड। कांग्रेस वॉज द प्रोडक्ट ऑफ डफरिन्स माइंड, लाला लाजपत राय ने कहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी किसने दी, तो वहां ऑप्शन में विलियम वेडरबर्न का नाम नहीं होता, किसका नाम होता है? लाला लाजपत राय का। तो बहुत सारी गाइड बुक में लिख दिया गया है कि सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी, जो कि गलत है। ओरिजिनली दैट थ्योरी वाज गिवन बाय विलियम वेडरबर्न, बट लाला लाजपत राय सपोर्टेड दैट थ्योरी एंड ही सेड इन हिज बुक इंडिया टुडे, उसमें सॉरी इन हिज बुक यंग इंडिया, उसमें उन्होंने बोला कि कांग्रेस वाज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट माइंड, ठीक है? तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने जो किताब लिखी थी, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा था, ठीक? तो आपसे पूछ दिया जाए कि यंग इंडिया किसकी किताब है, तो किसकी किताब हो जाएगी? लाला लाजपत राय की। बताइए, क्लियर? कोई डाउट? अरे ममता सोनी बेटा रुक जाओ, एक ही दिन में सारा पढ़ लोगी क्या? धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना, रुक जाओ, काहे परेशान हो? कोई चीज शुरू होगी तो धीरे धीरे खत्म होगी ना भाई। अरे नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है? अब जैसे जैसे पब्लिक सपोर्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा?
टेंशन भी सरकार की बढ़ती जाएगी। तो आप तरह तरह के स्टेटमेंट सुनेंगे जैसे जैसे पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा। कैसे? एक सिंपल काम करना है। क्या करना है? बस पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना है। बस क्या करना है? पब्लिक सपोर्ट क्या करना है? बढ़ाना है। क्यों? पब्लिक सपोर्ट बढ़ा और क्या होगा? सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा मामला। जैसे कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग में कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। कांग्रेस पे फर्स्ट मीटिंग में क्या थे? 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन दूसरे में अगर आप देखेंगे, सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे, तो सेकंड मीटिंग में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या कितनी हो जाएगी सेकंड में? सेकंड तक जाते जाते इनकी संख्या हो जाएगी 434। थर्ड तक जाते जाते इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? थर्ड तक जाते जाते इनकी संख्या हो जाएगी 612। ठीक, और 612, कहीं कहीं 607 भी लिखा होता है। और फोर्थ तक जाते जाते इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? फोर्थ तक जाते जाते इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? फोर्थ तक जाते जाते इनकी संख्या हो जाएगी 1248। यानी आप देखिए कितना गुना का डिफरेंस आ गया 4 सालों के अंदर ही। कहने का मतलब लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे, और जब लोग परेशान होना शुरू होंगे तो आपने कुछ स्टेटमेंट सुने होंगे। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है। इन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी, क्या कहा था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। सूक्ष्मदर्शी संस्था। ठीक, क्या कहा था? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन बोला था। क्या बोला जाता? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन बोला था। ठीक, मुट्ठी भर लोगों की संस्था की ये बहुत ही माइक्रो लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और इसी तरह से एक और गवर्नर जनरल जो इसके बाद आएंगे, उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन सेकंड, इनका एक स्टेटमेंट है कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है, तलवार के बल पर जीता है, और हम इसे तलवार के बल पर ही क्या करेंगे? अधीन रखेंगे अपने। कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट होना शुरू हो गई थी। और शुरू के अधिवेशन में आप देखते हो कांग्रेस ने बहुत चालाकी से काम किया। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भी बुलाकर उनका क्या किया? उनका स्वागत किया, मीटिंग में बिठाया। ठीक है, एओ ह्यूम को सचिव बना दिया कि देखिए आपके कृपा में काम होना है। ठीक है, तो इसीलिए शुरू के जो 3-4 अधिवेशन है वो क्या हो जाते हैं? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं। जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सेकंड में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कहां हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, थर्ड वाले कौन थे? थर्ड कॉन्फ्रेंस में कौन थे? थर्ड कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? मद्रास में। और इसमें कौन थे अध्यक्ष? इसमें थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और जो थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, सॉरी, जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ, फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ इलाहाबाद में। फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? इलाहाबाद में। ठीक, यानी ये वाला कब होगा? 86, 87, 88। ठीक, इलाहाबाद में। इसमें कौन था अध्यक्ष बताओ? इसमें अध्यक्ष कौन था बताओ? इसमें अध्यक्ष कौन था बताओ? मुरारी कुमार पूछ रहे हैं फर्स्ट कौन थे? बताइए, अब हम क्या बताएं? कल की क्लास में नहीं थे क्या मुरारी जी? पहले में अध्यक्ष थे
WC बनर्जी। बताइए। जॉर्ज यूल, बिल्कुल सही। जॉर्ज यूले, ठीक, जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूल। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो बनाता है क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, ठीक है, उसके बारे में आता है, ठीक है, और नोट करके लिखोगे यहां पर, तो एक नाम लिखोगे जॉर्ज यूल या यूले, वो यूल होता है, हिंदी में यूले पढ़ देते हैं, ठीक है। एक नाम लिखोगे क्या, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, छोड़िए मत ना। एक काम देखिए, बस एक चीज समझ लीजिए, और इसको अभी समझ लीजिए, क्योंकि ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सबको बता रहा हूं। अगर आप इस अप्रोच पे पढ़ाई करते हैं कि पहले मैं पूरा पढ़ लूंगा, फिर मैं रिवाइज करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर आप जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे। सबसे बड़ी गलती सिलेक्शन ना होने में यही होती है। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसके अगले दिन तक आपको वो टॉपिक पढ़ लेना है। कोशिश करिए नोट्स अपनी भाषा में बनाइए, अगर नहीं बना सकते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको साथ में लिखते चलिए, ठीक। आपको मैं सही बता रहा हूं, किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसी समय करिए, ठीक। डेट भी लिखिए, काहे की डेट, काहे की डेट भैया। सर बैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, देख लो। तो जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद, ठीक है, 1888 इलाहाबाद, ठीक है। मतलब क्या 1888 लिखें? अरे यार हमको लगा इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे कि सेकंड कॉन्फ्रेंस है तो कितना होगा। अब हम कहां से जगह ले आए इसमें, लो 1886 भैया, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, खैर कोई नहीं, कॉमन सेंस इज द रेयरेस्ट सेंस। 1888, ठीक है। उसके बाद विलियम वेडरबर्न, दूसरा नाम याद रखना, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो है वो क्या किए थे, विलियम वेडरबर्न जो है वो क्या किए थे, 2 बार, ठीक। हाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। विलियम वेडरबर्न जो है वो 2 बार बने थे अध्यक्ष, बॉम्बे में बने थे और इलाहाबाद में, ठीक। कहां कहां बने थे, बॉम्बे में और इलाहाबाद में। 1889 में बॉम्बे में विलियम वेडरबर्न, ठीक है, 1889 1889 बॉम्बे और 1910 इलाहाबाद। 2 बार अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। विलियम वेडरबर्न 2 बार बने थे, ठीक है। लास्ट एसएमएस देख लीजिए सर, बिहार जीके कौन कराएगा। बिहार जीके कोई आपको अलग से नहीं पढ़ना है, इसमें जो पढ़ते रहोगे वही होगा। और अगर बिहार जीके अलग से करना होगा तो मुश्किल से 1-2 क्लास का काम होगा, कोई करा देगा, अनुपम सर करा देंगे या कोई और करा देगा, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक। मेरे जिम्मे पहले ही बहुत कुछ है। इलाहाबाद 1910, अल्फ्रेड वेब तीसरे आदमी, याद रखना, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब। और चौथा आदमी था हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड
अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, सर हेनरी आर्थर कॉटन या हेनरी कॉटन, पूरा नाम था हेनरी आर्थर कॉटन। तो अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894 में बना था, 1894 मद्रास में बना था। ठीक है, अल्फ्रेड वेब, इतना सीधा सीधा एसी आता है ना कि हालत खराब हो जाती है रात तक आते आते। अल्फ्रेड वेब जो है वो क्या बना था, मद्रास में बना था, और हेनरी कॉटन जो है वो 1904 बॉम्बे में। हेनरी कॉटन जो है वो 1904 बॉम्बे में, 1904 बॉम्बे में। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। ये वो अंग्रेज अध्यक्ष हैं जो क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक, आप इसमें ध्यान से देख लो, कांग्रेस के अध्यक्ष में ए ओ ह्यूम का नाम नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष में ए ओ ह्यूम का नाम नहीं है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बताइए। आई बात समझ में? क्लियर है? सर क्वेश्चन आंसर कहाँ मिले? क्या करें, पढ़ाना बंद कर दें, क्वेश्चन आंसर करा दें कल से? जब पढ़ रही हो तो क्वेश्चन आंसर की क्या जरूरत है? वाईटी पे पढ़ा हुआ है, पूरा सीरीज पढ़ा हुआ है, देख लेना जब भी मौका मिले। 250-300 सवाल करा रखा है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ये कहावत सुनी हो कि नहीं सुनी हो? हिंदी में आ जाएगा। ठीक, अच्छा नोट में दूसरा, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस में एक गार्डन पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी दी थी, लेकिन इसमें भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए, इनवाइट नहीं किए थे। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, चौथे अधिवेशन यानी कहां पर? चौथे अधिवेशन यानी इलाहाबाद, चौथे अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, पहली बार शामिल हुए, और हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में भाषण दिया था। ठीक, हिंदी में भाषण दिया था। किस आधार पर बनाया जाता था अध्यक्ष? शुरू में तो मनोनीत होते थे, बाद में जाकर चुनाव भी होने लगा। तुम पढ़े होगे, सुने होगे कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया, दो लोग खड़े थे अध्यक्ष पद के लिए, फिर पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। शुरू में तो सहमति से बना लेते थे, नॉमिनेट कर देते थे। ठीक है, कौन ग्रुप में पीडीएफ है सर? अरे पीडीएफ ग्रुप में क्यों होगी यार, तुम लोग कोर्स लिए हो, पैसा दिए हो, पीडीएफ तुम्हारे एप्लीकेशन पे होगी ना, कि ये उठा के इतना मेहनत से जो पढ़ा रहे हैं वो ग्रुप में डाल दें। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो हम डाल दें, कल से क्लास यूट्यूब पे लगवा दें। कुछ तो मतलब यार, जहां पे लिए, जहां ये वीडियो चल रही होगी, पास्ट क्लास में जाके देखो, बगल में पीडीएफ लग गई है अटैचमेंट। ठीक है, भाषण में क्या कहा गया? बोले होंगे कि मतलब देश आजाद, आजाद मतलब आजाद तो नहीं बोले होंगे, थोड़ा सा बोल रहे थे कि हमें तरीका बदलना पड़ेगा, आप समझ नहीं रहे हैं, इस तरह से काम नहीं होगा, कुछ बोले होंगे, कुछ कहे होंगे, तुम लोग गुरिल्ला हो, सरकारी लोग हैं, वो सब वार किया जाएगा, है युद्ध किया जाएगा उन सबों से। तो लाला लाजपत राय चौथे अधिवेशन में पहली बार शामिल होते हैं,
और इसमें हिंदी में क्या करते हैं, भाषण देते हैं। तो याद रखिएगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लाला लाजपत राय भी नहीं है ना, ये मत दिमाग में बना लीजिएगा कि खाली, ठीक है, आई बात समझ में, बताइए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1889 1889 1889 के बॉम्बे 85 86 87 89, हाँ, बॉम्बे अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। विमेन्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, लाला लाजपत राय अटेंडेड द फोर्थ कॉन्फ्रेंस और gave his speech in Hindi, and in 1889 in बॉम्बे अधिवेशन, ठीक है, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस, विमेन्स participated for the first time in Congress conference. Women's participated for the first time in Congress conference. Clear? Clear? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक फर्स्ट women graduate of Calcutta University, कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। इसमें जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, वो थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। बताओ, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 1896 कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला या रहीमतुल्ला सयानी। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया।
यहां पर मैं नोट करके आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्लियर है? बताइए। बोलिए। ठीक है, और अगर दूसरे पूछा जाए तो कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, 1896 कलकत्ता अधिवेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1911 के अगेन कलकत्ता अधिवेशन में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कौन से शहर में हुए होंगे? अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे भाई? बताओ जरा, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। नेशनल एंथम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। सर 1890 से 96 के बीच कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ? अरे काहे नहीं हुआ होगा, हर साल कॉन्फ्रेंस होता था। तो तुमको क्या सारा कॉन्फ्रेंस जानना है क्या? जो इम्पोर्टेंट है वो जानोगे ना, सारा कॉन्फ्रेंस जानोगे? ऐसे तो पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। अध्यक्ष कौन थे? देखो कौन कह रहा? रविंद्रनाथ। कुमारी सोनी जी, अध्यक्ष पूछ रहा हूं, राष्ट्रगान का राइटर नहीं पूछ रहा हूं। कौन थे अध्यक्ष? बिशन नारायण धर, बिल्कुल सही। बिशन नारायण धर, BN धर, ठीक है, अध्यक्ष थे। ठीक, और 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में इसमें अध्यक्ष कौन है? बताइए, हम पढ़ा रखे हैं आपको। इसमें अध्यक्ष कौन है? अधिवेशन में A.O. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई थी। बांकीपुर कॉन्फ्रेंस में कौन थे प्रेसिडेंट? R.N. मधोलकर। बस सही है, तुम तेज तो हो यार। R.N. मुधोलकर, मुंह धुल के आए थे ये ना। तो इसमें ही फादर ऑफ कांग्रेस की टाइटल दी गई थी, कांग्रेस का पिता कहा गया था। और इसी बात को लेकर क्या हुआ था? इसी बात को लेकर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई बाद के राइटर्स में, और गाइड बुक्स में लिखा जाने लगा। उनको राइटर क्या बोलूं, गाइड बुक वालों को। गाइड बुक में लिख दिया गया क्या कि कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बाकी के जो 71 लोग वहां पार्टिसिपेट किए थे पहले मीटिंग में, वो घुइयां छिलने नहीं ना गए थे, वो मटर छिलने तो गए नहीं थे वहां पे। तो कांग्रेस की स्थापना उन 72 लोगों ने मिल के की थी, अकेले A.O. ह्यूम ने नहीं की थी।
चूंकि ए.ओ. ह्यूम का बहुत बड़ा योगदान था, तो हम भारतीयों की ये संस्कृति है, अगर हमारे ऊपर हमारे साथ कोई योगदान करता है तो हम उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। तो जब ए.ओ. ह्यूम की डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद ये बांकीपुर का कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें हमने एक सिंबॉलिक तरीके से उनके लिए सम्मान प्रकट करने के लिए उन्हें हमने फादर ऑफ कांग्रेस कह दिया। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, तो इसलिए उनको क्या होगा, फादर ऑफ कांग्रेस कह दिया गया। अनिता कुमारी पूछ रही है एमसीक्यू कब होगा। अरे तुम लोगों का बैलेंस वैलेंस हिल गया है क्या? पढ़ना नहीं है, मैं मुझे क्या, तुम बोलो मैं कल से एमसीक्यू करा दूंगा। अजीब, अगस्त में पेपर है, तुमको एमसीक्यू भी करना है, तुमको पढ़ना भी है। एमसीक्यू एमसीक्यू लास्ट में 5-6 घंटे की मैराथन लेंगे, इकट्ठा करा देंगे। अभी पढ़ लो पहले। तुम गजब हो यार तुम लोग पहले डिसाइड कर लो तुम लोग एप्लीकेशन क्यों ज्वाइन किए, एमसीक्यू करने के लिए ज्वाइन किए हो कि पढ़ने के लिए ज्वाइन किए हो? बुद्धि उद्धि नहीं है क्या? एमसीक्यू क्या कराऊंगा मैं? एमसीक्यू की 50 किताबें मार्केट में मिल रही हैं, लूसेंट उठा लीजिए, एमसीक्यू पढ़ के चले जाइए, हो जाए तो बताइए। कमा, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाया करो। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के बारे में इसलिए बता दिया कि आगे धीरे धीरे ये चीजें आती, तो मैंने सोचा एक ही जगह लिखवा देता हूं, ठीक है। अब मुद्दा ये था कि मेन मुद्दे पे आते हैं वापस। मुद्दा ये था कि भाई देखो, जैसे जैसे पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा, सरकार भी थोड़ा परेशान होगी, पर पब्लिक सपोर्ट रातों रात तो नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे इन कॉन्फ्रेंसेस में आप देख रहे हो, लोगों का राष्ट्रगान के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, ठीक, लोगों का वंदे मातरम लोग गा रहे हैं, तो अभिवादन का स्वीकार करने की चीज बढ़ रही है, तो पब्लिक अवेयरनेस, अलग अलग शहरों में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां जाकर बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं सरकार से, हम किस तरह का प्रोसेस चाहते हैं, तो वो सारी चीजें होंगी। अब बैक टू स्क्वायर वन आते हैं 1885 पे। इमेजिन कीजिए कि आप और हम जो है वो मॉडरेट ग्रुप से हैं, और हम लोग हर चीज के लिए क्या करते हैं, लेटर वेटर लिखने का काम करते हैं कि गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया कि सर ये काम करा दीजिए, ये काम करा दीजिए, ऐसे ऐसे है, लेकिन हमारा पब्लिक सपोर्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार हमारी सारी मांगे सुन लेगी या 10 में से एक आध मान लेगी? 10 में से एक आध मान लेगी, बताइए। बताइए। एक आध मानेगी? अच्छा इमेजिन करो कि तुम रोज अपनी 10 डिमांड रख रहे हो, उसमें से कोई एक मान ली जा रही है, यानी तुम जितना एफर्ट कर रहे हो रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब आदमी बहुत एफर्ट करता है और उस पर रिजल्ट नहीं आता, तो वो अपने या तो तरीके बदलने की कोशिश करता है, और या पुराने तरीकों को छोड़ देता है। इसी कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार ये पुराना मेथड ना काम नहीं कर रहा है, मेथड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये बोलेंगे कि देखो, ये जो बार बार लव लेटर लिख देते हो गवर्नर जनरल को, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है? ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। ये क्या है? ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, ये पॉलिटिकल बेगरनेस है ये, और इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आपको अपना पब्लिक सपोर्ट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप अपना पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको धरना वरना देना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी, यानी आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। और इस अप्रोच की वजह से इस कांग्रेस के अंदर इस दूसरे गुट को क्या बोला गया? एक्सट्रीमिस्ट बोला गया, गर्मपंथी बोला गया। तो 1885 से 1905 में नरम पंथ के साथ साथ धीरे धीरे नेपथ्य में क्या उदय होगा? गर्म पंथ का भी उदय होगा, जिसमें लाल बाल पाल तीनों क्या होंगे? इंपॉर्टेंट राजा होंगे। ठीक, तो मॉडरेट के साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलता है? गर्म पंथी देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलते हैं। तो गर्म पंथ क्या है, एक्सट्रीमिस्ट क्या है?
गरम पंथ क्या है, एक्सट्रीमिस्ट क्या है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या है, ठीक है। तो इस पर हम कल चर्चा फिर अपनी, कल तो संडे है, मंडे को हम सॉरी मंडे कह रहा हूं, जब अगली बार थर्सडे को मिलेंगे। अब देखिए पहला आज 3 दिन था, मैंने आराम आराम से थोड़ा पढ़ाया है आपको, अब कमिंग थर्सडे से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इतना समझा समझा के इतना भी समझाएंगे तो यही पढ़ाते रह जाएंगे, तो थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली संडे को भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही। क्या परेशानी हो गई भाई? अरे भाई हमको पढ़ाने दो, हम सब करा देंगे, टेंशन मत लो यार, ठीक है। तुम लोग टेंशन मत लो। सर सीटेट और बीपीएससी एक ही दिन हो गया, हाँ तो बीपीएससी आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ जाएगा, 5-6 दिन, एक हफ्ता आगे बढ़ा देंगे। चलो टाटा बाय बाय, दूसरे सर आ गए हैं।